तो हेलो बच्चा लोग, पंचलाइट कहानी का सारांश पिछली वीडियो में हमने कर लिया था कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं बहादुर कहानी के सारांश की। कक्षा 12 क्वेश्चन क्या है? बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होनी चाहिए। तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि आपको 80 से 100 शब्द में ही लिखना होगा। चलिए चलते हैं इसके सारांश की तरफ अपने अगले पेज पे। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथा के रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधाएं एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12-13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब पहले तो बहादुर को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उसके बाद में उसके साथ जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं किया जाता। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके होते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो बहादुर घर छोड़ करके चला जाता है और जिसके बाद पूरे घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि अब वो पानी भी खुद से उठा के नहीं पीते थे। उनकी आदत हो गई थी आराम का खाने की। इसके बाद में बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वह सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। जब बहादुर चला जाता है तो उनके मन में आता है कि अरे ये गलती हो गई, हमें तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, और सभी लोग पश्चाताप करने लगते हैं। परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, क्योंकि बहादुर तो घर छोड़ करके जा चुका है। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इसकी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। आपको बता दें कि एक बार जो लेखक हैं उनके पुत्र द्वारा उसे सुअर का बच्चा कह दिया जाता है, जिसके कारण ही वो घर छोड़ करके चला जाता है। तो ये है आपके बहादुर कहानी का सारांश। आपको सिर्फ इसी तरीके से पेपर में लिखना है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना। 80 से 100 शब्दों के अंदर ही कंप्लीट करना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इसकी एनिमेशन वीडियो आपके सामने है, क्लिक करिए और जा करके वॉच करिए। मिलते हैं शानदार एक और सारांश के साथ में, जिसमें हम लाठी का सारांश करेंगे। एनिमेशन वीडियो बनाई जा चुकी है, चाहे वो बात करें हम पंचलाइट की, चाहे वो बात करें हम बहादुर की, चाहे लाठी की, सबकी एनिमेशन वीडियो बनाई गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके वॉच करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ लाठी कहानी के सारांश में।